हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ उदासी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था और एक्सरसाइज 1 को कवर किया था, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हमने जाना था। आज हम उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जिसमें आज का पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आलेखीय विधि। तो देर नहीं करते और आज का सेशन शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। 2x + y = 4, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 5। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किस टाइप से हमको दिखेगा। तो इस इक्वेशन को हम कहते क्या है? ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। नाम से समझ आ रहा है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है ये ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। जब भी हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन किस तरीके से? कोई सा भी स्ट्रेट लाइन, वो हो सकता है कि ऐसा हो, या हो सकता है कि ऐसा हो, या ये भी हो सकता है, वो किसी तरीके से भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जो कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो सके। ये राइट तरफ भी जितना चाहे एक्सटेंड हो सकता है, लेफ्ट तरफ भी जितना चाहे ये एक्सटेंड हो सकता है, और ये बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बना है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स लाया करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये पहला वाला जो इक्वेशन हमारा है, इसको हम अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसको प्लॉट करने का क्या तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2x + y = 4। कल हमने देखा था कि जब हम किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल वाला है, उसमें जब हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो x और y के बहुत सारे आंसर हमको मिल रहे थे। ठीक है, और यहां पर भी हमको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो फिर कुछ y मिलेगा। मतलब x के हर वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू के लिए y की भी कोई ना कोई एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलेगी। अब बात आती है क्या हम सारे वैल्यूज को निकालेंगे? तो बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ कोई भी दो पॉइंट्स, ऐसे दो सॉल्यूशन निकालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम y की वैल्यू अलग कर लेते हैं। तो यहां पर y को यहां पे रखिए। ये जो 2x यहां पे नजर आ रहा है वो उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 - 2x। ठीक है, अब यहां पर हम दो पॉइंट्स किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। ये इस तरीके से मैंने बॉक्स बना दिया। अब देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा तो जो y की वैल्यू हमको मिलेगी उसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू में 0 पुट करूं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पे 0 रख के देखिए, अलग से रख के देख सकते हैं। जब x की वैल्यू आप 0 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 4 - 2 × x की जगह 0। तो आंसर क्या आ गया? 2 0 0, और 4 से जब 0 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4। मतलब x की वैल्यू 0 रखने से हमको y की वैल्यू मिल जाती है 4। अब हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू रखेंगे x की, एक और पॉइंट निकालने के लिए। तो सपोज इस बार मैंने रखा x की वैल्यू 1 पुट किया। ठीक है, अगर x की वैल्यू में 1 पुट अप करता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? यहाँ 1 रखने से 4 - 2, x की जगह 1, तो 4 - 2 1 जा 2, और 4 - 2 हमको कितना मिल गया? 2 मिल गया। मतलब x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब देखिए 0 4, ये हमको एक पॉइंट मिला,
प्लॉटिंग के लिए। दूसरा पॉइंट मिला 1 2। अब यहां तो और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, पर हमको सिर्फ 2 पॉइंट की आवश्यकता है, इसलिए हमने सिर्फ 2 पॉइंट लिखा, 0 4 एंड 1 2। आप कोई दूसरे 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो। यहां पर अगर आप x की वैल्यू 2 पुट अप करते हो तो यहां 2 रख के चेक कर लीजिए, 2 2 जा क्या होगा 4 और 4 - 4 0, मतलब x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू 0 आएगी, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो आप वो दोनों पॉइंट भी ले सकते हो, हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाले क्वेश्चन से 2 पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम, ये पहला क्वेश्चन था, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पहला था। अब यहां से हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहां से फिर से y की वैल्यू अलग कर लीजिए, तो यहां पे 2y इज इक्वल टू, ये x उधर जाके ट्रांसफर होगा, 5 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहां पर भी हम 2 पॉइंट्स अलग कर लेंगे, ऐसे 2 पॉइंट्स जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे x y, यहां से 2 बॉक्स बना लीजिए। अब चलिए रख के देखिए वैल्यू। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 पुट अप करता हूं, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू हमको मिलेगी 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2, या फिर इसे हम कह सकते हैं 2.5। ठीक है, 0 पुट करने से हमको यहां पे क्या मिला, 2.5। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर y की वैल्यू आई है पॉइंट में, ठीक है, लेकिन मैं ये पहले चेक करूंगा क्या ये वैल्यू मेरे को ग्राफ में दिखाते बनेगा। तो 2.5 एक ऐसा वैल्यू है जो 2 और 3 दोनों के बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं 0.5 वाले वैल्यू को आप दिखा सकते हो। लेकिन जब कभी आपको ऐसा मिला कि आप y की वैल्यू, x की वैल्यू रखे और y की वैल्यू बहुत ही ज्यादा अलग आ रहा है पॉइंट में, जो आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आपको परेशानी जा रही है, तो आप उस पॉइंट को नहीं लेंगे और ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे कि आपको कोई नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर भी चाहूं, चलिए यहीं से देख लेते हैं, अगर मैं यहां पर चाहूं कि मेरे को ये वाली वैल्यू को नहीं लेना है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और कोई दूसरी वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू जो हमको ग्राफ में प्लॉट करने में आसानी हो। तो यहां दूसरी वैल्यू 1 रख के देखते हैं। जब यहां x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2, और 2 मुझे रिप्रेजेंट करना आसान पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट अप करता हूं, जिससे कि y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इट मींस 5 माइनस 1 4/2, और फिर यहां से आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, मतलब y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू मुझे मिल गई 2। अब इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 तो रख चुका हूं, अब यहाँ पे मैं 2 रख के देखता हूं। जब यहाँ पे 2 रखूंगा तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 3/2 अगेन एक पॉइंट बन जाएगा 1.5, और फिर उसे दिखाने में दिक्कत जाएगी। दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, 0.5 वाली वैल्यू दिखा सकते हैं, पर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कभी कभी दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं जो इजीली हम प्लॉट कर सके। तो अब कोई दूसरा देख लीजिए, अगर यहां पर मैं x की वैल्यू को, ठीक है, 3 रख के देखता हूं, 2 रख लिया मैंने, अब 3 रखता हूं, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और 5 माइनस 3 मतलब कितना, 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1, एक अच्छा वैल्यू प्राप्त हुआ। तो हम इसे ले लेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, हमको मिला 2/2, इसका मतलब वैल्यू मिला 1। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 3 रखने से हमको y मिला 1। तो ये 2 पॉइंट्स हमने रेडी कर लिए। कौन कौन से यहां पे लिख देते हैं, एक 1 2 और दूसरा मिल गया 3 1। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स हमने रेडी किए हैं, और इस इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट रेडी कर लिया। अब हमारा काम आता है ग्राफ बनाने का। तो चलिए ग्राफ किस तरीके से हम बनाएंगे,
हमें ग्राफ के बारे में एक नॉलेज है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो दो एक्सिस एक्स और वाई के साथ बनता है, ठीक है, जिसमें मिडिल में होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। राइट तरफ की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 3 से लेके ये एंड सो ऑन कंटिन्यू ये चलेगा। लेफ्ट तरफ एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू होती है, उसके बाद ऊपर तरफ +1 +2 +3 +4 और इसी तरीके से कंटिन्यू। फिर नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरीके से ये भी कंटिन्यू जाता है। अभी जो मैंने बोर्ड में ग्राफ बनाया है ये एग्जैक्टली करेक्ट ग्राफ नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर एग्जैक्टली बनाया जाना पॉसिबल नहीं है, पर आप इसे ग्राफ पेपर में बना के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आएगी। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि अब हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन के दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या मिला था, 0 4। अब 0 4 कहां पे आएगा, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। तो x एक्सिस पे 0 यहाँ पे है और y एक्सिस पे हमको कहां जाना है, 4। तो इसी 0 से ऊपर चलिए, 1 2 3 4, ये 4 पर आएगा हमारा पहला पॉइंट। ये क्या है, 0 4। हमें एक पॉइंट मिल गया, प्लॉटिंग हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 2, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 1 कहां से मिलेगा, x एक्सिस पे 1 पे जाइए, तो x एक्सिस पे 1 यहां पे है। फिर हमें y की वैल्यू 2 देखनी है, तो हमें इसी में ऊपर जाना है, 1 2। यहां पर जो पॉइंट आएगा ये होगा आपका दूसरा पॉइंट 1 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल पकड़ के ज्वाइन करना है। स्केल ले लेना है आपको। अभी मैं इसे मिलाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरीके से ये लाइन कुछ बनेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन स्ट्रेट आपको नजर नहीं आ रहा, बट आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। हाल फिलहाल ये समझिए कि दोनों पॉइंट को प्लॉटिंग करने के बाद दोनों पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन किए, तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। कौन सा वाला, 2x + y = 4। कौन सा है ये, 2x + y = 4। अब इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो दूसरे वाले इक्वेशन के पॉइंट्स कौन कौन से मिले, 1 2 एंड 3 1। तो 1 2 कहां पे आएगा, x की तरफ हम 1 पे जाएंगे, फिर y की तरफ 2। तो 1 2 तो हम पहले से प्लॉट कर चुके, एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 1। 3 1 कहां पे आएगा, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 के पास जाएंगे, उसके बाद 1 के लिए हम एक पॉइंट ऊपर चलेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा क्या चीज, 3 1। तो कौन कौन से दो पॉइंट मिले, एक 1 2 एक 3 1। इस बार हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो इस बार जब ये वाला दोनों पॉइंट ज्वाइन होगा, आपको स्केल से करना है। तो ये इस तरीके, एक बार थोड़ा राउंड हो रहा है, एक बार फिर से बनाते हैं। किस तरीके से आएगा ये ऐसे करके ये वाले पॉइंट से मिलता हुआ इस वाले पॉइंट को भी मिलाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि ये वाला जो दूसरा बना ये सेकंड इक्वेशन है। कौन सा वाला, x + 2y = 5, ठीक है। आगे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने क्या किया है, दोनों लीनियर इक्वेशन से दोनों को सेटिस्फाइड करने वाले दो पॉइंट्स निकाला। इसके लिए 2 पॉइंट्स निकाला पहले के लिए, दूसरे के लिए भी 2 पॉइंट्स निकाला। पहले वाले के दोनों पॉइंट को पहले प्लॉट किया और फिर एक लाइन बनाई, फिर दूसरे वाले इक्वेशन के दोनों पॉइंट को प्लॉट करके लाइन बनाई। और हमें लाइन बनाने के बाद ये दिखा कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो, ये वाला लाइन यहां से ऐसा गया, ये लाइन यहां से ऐसा गया, और इस पॉइंट पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। और इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 1 2। क्या चीज है, 1 2। और यही 1 2 हमारा क्या है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। x की वैल्यू यहां से 1 और y की वैल्यू 2। मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, तो दोनों लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की भांति व्यवहार करेगा
और उस स्ट्रेट लाइन को हमने यहाँ पे प्लॉटिंग करना भी देख लिया। जब स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गई, तो इंटरसेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, जवाब होंगे, हल होंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें मिला कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, कौन से पॉइंट, 1 2 पे, तो 1 2 इसका जवाब हो गया। और 1 2 के अलावा ये कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रखेगा जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। तो यहां से हमको सॉल्यूशन का पहला टाइप पता चला। कौन सा टाइप, यूनिक सॉल्यूशन, एकमात्र हल, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही है, एक के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में इसे कहा जाता है एकमात्र हल। ठीक है, आपको ये बात समझ आई है। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसके और कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें अभी हमने एक तरीका देखा कि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुआ और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हर बार ऐसा होगा कि जब भी हम दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाए और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट से आंसर मिले? तो ऐसा नहीं है, हर बार दो लाइन इंटरसेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी कंडीशन में दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना हो, और जब कोई दो लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और यह भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर ही जस्ट ऊपर दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला लाइन आ जाए। ठीक है, तो वो वाला कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, जिसे कहते हैं समपाती। तो आइए इन तीनों टाइप को हम यहां पर समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले यहां पर मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हमको इस a1, b1, c1 और a2, b2, c2 इसकी जरूरत पड़ेगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन चेक करने के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर आपको दिखा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है, तब इस कंडीशन में हमें हर बार एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हर बार हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एकमात्र हल मिलेगा, एकमात्र हल मिलेगा। अच्छा, और इस कंडीशन पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ के बारे में भी अभी हमने देख लिया था कि जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जस्ट लाइक इस तरीके से एक लाइन ऐसा बना तो दूसरा लाइन ऐसा बन गया। ठीक है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, अगर हमें कहीं ऐसा देखने को मिला कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 डज नॉट इक्वल है। तो इस कंडीशन पे हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है,
हमें यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं मिलेगा। और इसकी ग्राफ कैसी बनेगी? ग्राफ तो बनेगा, ये अगर किसी कंडीशन में ये मिल भी जाता है तो क्या वो दोनों लाइन के ग्राफ नहीं बन सकते? ग्राफ तो बनेगा, लेकिन ग्राफ बनेगा कैसे? ग्राफ बनेगा इसका इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा इसका ग्राफ? एक पैरेलल लाइन बनेगा। किस तरीके से? एक लाइन अगर ऐसा है तो दूसरा लाइन इस तरीके से। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमको कोई भी हल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पहले में हम इंटरसेक्शन हुआ था तो हमें एक पॉइंट मिला था जिसे हम कह रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब तीसरा कंडीशन है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों चीज आपस में अगर बराबर हो, तीनों अगर इक्वल हो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर ये तीनों इक्वल हो, इस कंडीशन पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कहने का मतलब है अनंत हल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? अनंत हल कहा जाता है। इस कंडीशन में अनंत हल मिलेंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर जहां पर एक लाइन बनेगा, पहला वाला जो इक्वेशन की लाइन बनेगी, जस्ट उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी लाइन करेगा। ये दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है। जब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन आ जाएंगे तो दोनों के पॉइंट्स क्या करेंगे? मैच हो जाएंगे, और सारे पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेगा इस कंडीशन पे, ठीक है। तो यहां से हमने जाना कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स देखे? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन में हमें ग्राफ को देखा कि यूनिक सॉल्यूशन में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, प्रतिच्छेदी रेखा, और कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन में हमको एक पैरेलल लाइन मिलेगी, समांतर रेखा, और तीसरी कंडीशन में हमको कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी, मतलब संपाती रेखाएं। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ आई होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई सा भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप ग्राफिकल मेथड, जो इससे पहले मैं मेथड देखा, उस मेथड से आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है तब भी आप ग्राफ बना सकते हो, अगर वो नो सॉल्यूशन रखता है तब भी आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ तो बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगी। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है तब भी आप ग्राफ बना सकते हो। मतलब ग्राफिकल मेथड तीनों कंडीशन में बन सकता है, ठीक है। लेकिन आने वाले अगले मेथड जो हम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उन तीनों मेथड को हम तभी लगा सकते हैं जब सॉल्यूशन क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए तभी बाकी मेथड लगेंगे, नहीं तो कोई में अगर नो सॉल्यूशन है और आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो तो आंसर नहीं आएगा। आप उसको बना बना के परेशान हो जाओगे, आंसर आपको नहीं मिलेगा। या फिर अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है तब भी आप उसको बनाओगे अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आंसर नहीं आएगा। तीनों कंडीशन में सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही ऐसा मेथड है जो हम तीनों में बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि अगर हमको बाकी मेथड्स को सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में लगाना है तो हमको कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन को देखकर कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन ही हमको देगा? तो हमको यहाँ पे तीनों कंडीशन है, ठीक है। हमारे पास तीन कंडीशन है। ये वाली कंडीशन पहला, अगर आप सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है क्वेश्चन में कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 दोनों बराबर नहीं है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। लेकिन आपको अगर चेक करने से ये मिला
कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कौन सा सॉल्यूशन रखेगा? नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो मेथड लगाने का कोई मतलब नहीं। वहां पर सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही आप दिखा सकते हो कि दोनों लाइन पैरेलल बनेगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है इंटरसेक्शन इसका नहीं होगा। और आपको मिल जाएगी कहीं पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही क्या हो? बराबर है। तो आपको पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही लगाकर इसको दिखा सकते हो। आप यहाँ पे एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन आप नहीं लगा सकते। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि हमें एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब भी आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या कोई भी मेथड आप लगा रहे हो, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन को जरूर चेक कर लीजिएगा कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रखता है। अगर आपको यूनिक मिल रहा है तभी आप वहां पे मेथड लगाओगे तो आपका आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। आपको जिस भी जगह पे आपको प्रॉब्लम आई है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। अब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू।